नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार रामचरितमानस के बालकांड के इस चौपाई में मैं अपनी दिशि किन्हनि होड़ा, तिन्ह निज ओर न लाऊ बभोड़ा। बायस पलिहई अति अनुरागा, ओहि निरामिष कबहु की कागा। बंदउ संत यस जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भलयन भल निज निज करतूति, लत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गड़ल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कतहि सोई। भलो भलाई पै लहई, लहई नीचाई नीच। सुधा सराहिए अमरता, गड़ल सराहिए नीच। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उधि अब गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सजीवनु माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व कीन करताड़। संत हंस गुण गहई पै, बड़ी हरि बाड़ी विकार। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बड़ियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। फलउ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या भली कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों को वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। आहा।
पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। हमारे बाबा तुलसीदास का बहुत बहुत आभार कि आज भी ये कथा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये पहले थी, और आने वाले समय में भी उतनी ही प्रासंगिक होने वाली है, क्योंकि हम जो हैं मृत्यु लोक में हैं। हमें कल्याण चाहिए, हमें जीवन को कैसे जीना है। आज के आधुनिक युग में हम इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये बाबा तुलसी का ग्रंथ आज भी उतना ही सटीक है। आज भी मनुष्य को जीने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, आज भी मतलब हम चाहे कितना भी मॉडर्न युग में आ जाएं, लेकिन ये रामायण महाकाव्य उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था, उतना ही आज भी है और उतना ही पहले भी होने वाला है। हमें अपने वास्तविक जीवन को पहचानने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं पुनः सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय श्री राम।